आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी न्यू लुक और रेडी होंगे और फिर चलेंगे देखने फायरवर्क्स जो कि होने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त। फायरवर्क देखने के साथ साथ फिर हम थोड़ा यॉट क्लब में भी चलेंगे और थोड़ा बहुत यॉट क्लब में भी इंजॉय करेंगे। फिर फाइनली करेंगे पेट पूजा और पेट पूजा के साथ साथ ये सब आपको कौन दिखाएगा, मैं दिखाऊंगी। तो चलो फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी लास्ट नाइट से इतने ज़्यादा बिजी होने के बाद फाइनली जो आज सुबह का नाश्ता है वो है सिस्टर के घर। तो हम सब पहुंच चुके हैं अपने सिस्टर के घर। तो मैंने सोचा साथ साथ उनकी थोड़ी हेल्प करा दूं, थोड़ा खाना वगैरह लगवा लूं क्योंकि वो सब पका के थक चुकी होंगी। पर मुझे पता चला कि ये सारा खाना जो है उनके हस्बैंड ने बनाया है तो माशाल्लाह से वो कुकिंग करते हैं। तो सबकी रिक्वेस्ट थी कि आज जो है आप हमें गोश्त का सालन खिलाएं। तो गोश्त जो है ये उन्होंने रेडी किया था। कितनी अच्छी बात है कि भाई हस्बैंड एक दिन काम कर लें और वाइफ को रेस्ट दे दें। 5 hours later. तो बहुत ज़्यादा थकने के बाद सुबह मैं इतना थक चुकी थी कि मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। और काफ़ी घंटों बाद जो है जब उठे हैं क्योंकि हमें पता चला है कि आज होना है फायरवर्क्स। तो अब करते हैं बाहर चलने की तैयारी। मैंने सोचा थोड़ा मैं आपके साथ अपनी लास्ट मोमेंट वाली शॉपिंग शेयर कर दूं। अब आया तो मैंने आप सबको दिखाया हुआ था, तो उसके साथ साथ फिर शूज़ एंड बैग ये सब मैंने लास्ट मोमेंट पे बाय किए। मैं नहीं करने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलें कर लेते हैं, फ़िलहाल मौका है तो फिर अच्छी बात है। अब आया हो तो फिर शूज़ एंड बैग नए ना हो तो पहनने का दिल नहीं करता। तो फाइनली डिसाइड कर लिया था। तो फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने लास्ट नाइट ही सब कुछ बाय किया और मैंने सोचा मैं आप सबके साथ अब शेयर कर दूं। वाइट बैग मैंने इसके साथ मैच किया है, ब्लैक अबाया मैंने लिया था। तो ये है जी मेरा फाइनल लुक। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे ये अबाया, इसका कपड़ा और इसके ऊपर जो ये स्लीव्स पे वर्क है ना, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। पूरी फ्लेमिंगो मॉल में मुझे ये अबाया जो है इतना बेहद पसंद आया। मैंने कहा अब मैंने इसके अलावा कहीं से कुछ बाय करना ही नहीं है। हालांकि मेरी सिस्टर ने कहा मैं सरफी जाऊंगी तो आप चले मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मैंने वहीं से वही बाय करना है। तो बस फिर एक बार जो चीज़ पसंद आ जाए ना तो इंसान उस पर टिक सा जाता है, तो फिर उसको बाय करना बनता है। तो यही हुआ मेरे साथ और मैं ऐसे ही हूँ, बस मुझे नहीं फिर घूमना होता। अगर एक बार दिल आ गया तो बस चीज़ पसंद आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा लगा मुझे। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है एंड नीचे से जो वर्क है, वर्क के साथ साथ यानी इसका जो कटिंग है, क्लोज कटिंग हुई भी है, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। मैंने सोचा साथ साथ आपको बच्चों का भी दिखा दूं क्योंकि बच्चों के कपड़े भी मैंने ऑनलाइन बाय किए थे और आप सबके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई थी। बच्चों के ये सारे कपड़े जो है मैंने शीन से बाय किए थे। चलें जी, अब फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी तो मैंने कहा फटाफट से निकलते हैं क्योंकि पूरे 9 बजे होना है फायरवर्क। मैंने हस्बैंड से कहा चलें अब फटाफट निकलते हैं क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा रश होता है जब हम निकलते हैं। तो अब हम जाएंगे और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह से फायरवर्क। आज जो है रूटीन पूरी उलट पुलट होके रह गई है। सुबह में बहुत लेट नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद थक के सो गए और सो के अब जब उठे हैं तो खाली पेट जा रहे हैं फायरवर्क्स देखने। अब अल्हम्दुलिल्लाह से रश तो इतना ज़्यादा नहीं मिला हमें रोड्स पर फिर भी ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि आपको पता है बच्चों को रेडी करना पड़ता है। वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे, वो काफ़ी टायर्ड फील कर रहे थे। इवन मैं खुद भी बहुत टायर्ड फील कर रही थी। पर डे 1 है तो जाना तो बनता है, फिर फायरवर्क भी नहीं होगा। तो मैंने कहा आज का दिन है, जब निकलते हैं और फिर एंजॉय करते हैं क्योंकि हस्बैंड का एक ही दिन उनको जो है ऑफ होता है, नेक्स्ट डे से उनका वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो एक ही दिन था तो हम परेशान थे इसमें हम क्या फ़ैसला करें। ताइफ जाएं, ताइफ का भी प्लान बन रहा था एंड उसके साथ साथ यहाँ रहने का भी प्लान था, फायरवर्क्स भी देखने थे। तो फाइनली मैंने कहा जी घर पे रहते हैं और आराम करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तो अब हम चल पड़े हैं जी फायरवर्क देखने यॉट क्लब की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं फिर किस तरह देखने को मिलता है हमें। माशाल्लाह से पता नहीं सारी दुनिया को पता कैसे लग जाता है कि भाई फायरवर्क्स होने वाला है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया से ही पता चलता है, जैसे हमें पता चलता है। माशाल्लाह इतना रश था, लोग बाय वॉक करके भी जा रहे थे। पार्किंग का भी इशू होता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है ऐसे टाइम पर। तो हम भी पार्किंग ढूंढते ढूंढते हमें टाइम लग गया काफ़ी सारा। और पार्किंग के इशू की वजह से जब तक हमने गाड़ी पार्क की और जैसे ही हम अपनी गाड़ी से उतरे हैं तो हमने देखा हमारे बैक पे फायरवर्क स्टार्ट हो चुका था।
तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से फायरवर्क्स देखने को तो मिल गया, बैक से पर देखने को मिल गया, वरना तो चांस नहीं था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे पार्किंग के इशू से। ज़ैनब जो है डर के गाड़ी के अंदर छुप के बैठ गई थी, हमें पता ही नहीं चला। चले अल्हम्दुलिल्लाह फायरवर्क्स देख के ना एक अजीब सा यानी कि आपको खुशी सी फील होती है, आपको अच्छा सा एक जॉयफुल सा फील होता है। तो अब हमने सोचा फायरवर्क्स तो देख लिए, पर अब चलते हैं यॉट क्लब की तरफ, थोड़ा चक्कर लगाते हैं, थोड़ा लोगों को देखते हैं, थोड़ा रौनक शौनक देखते हैं हम भी। तो हम अब चल पड़े हैं यॉट क्लब की तरफ। देखें जैसा मैंने आपको कहा था कि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, सेम वही है कि आप अगर कॉर्निश की तरफ आ रहे हैं तो आपको चलना तो पड़ेगा। तो माशाल्लाह से सऊदी अरेबिया में देखें बहुत ज़्यादा रौनक होती है, लोग इस तरह से जो है इंजॉय करते हैं, कॉर्निश वगैरह चले जाते हैं और इसी तरह से जो है माशाल्लाह से आप देखें रौनक लगी हुई है। और रश चेक करें, माशाल्लाह से बेइंतहा रश था, फायरवर्क की वजह से भी था और लोग जो है वो निकल रहे थे, हम अंदर जा रहे थे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है व्यू, बिल्कुल एक पुरसकून व्यू था, समंदर और साथ में यॉट क्लब्स की सारी यॉट्स वगैरह। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा व्यू था, लोगों का रश लगा हुआ था, सब बस यहाँ पे पिक्चर कैप्चर करने के लिए ही रुक रहे थे। जद्दा में जो है हमारे पास यही प्लेस है जहाँ पे हम आके थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि आज माशाल्लाह से मौसम काफ़ी बेहतर था, इवन सुबह में भी थोड़े हल्के हल्के बादल आ गए थे और काफ़ी हल्की फुल्की ठंड फील हो रही थी। हालांकि 2-3 दिन से जो है फिर से मौसम गर्म हो चुका था। तो चलें जी फाइनली हम अब यॉट क्लब की बहुत शिप्स वगैरह देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लोग आते हैं और आराम से देखते हैं क्योंकि ये सारी जो यॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो शिप्स नज़र आ रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं से आके यहाँ ठहरी हुई हैं। यानी कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल है, काफ़ी इनकी हिस्ट्री है। तो आपको वो जो रुके होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स या अदर जो पर्सन्स होते हैं इंफॉर्मेशन देने वाले, वो बता रहे थे बाकायदा से कि ये इतने साल पुरानी है और ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो जी अब हमने यॉट क्लब देख लिया, वैसे छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 मिनट चलते हैं आप और सारा एरिया वो ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी रौनक थी, यहाँ पर भी थी, लोग पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर रहे थे, वीडियोज़ वगैरह। तो अब हमने सोचा अब हम चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि इतनी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, सुबह का नाश्ता था, उसके बाद सोए रहे, सो के उठने के बाद अब ज़ोरों की भूख लगी थी। तो हमें अब जो है फाइनली हमने सोचा निकलते हैं और पेट पूजा करते हैं, क्योंकि वापसी पर हमें पता था फिर से रश मिलने वाला है। तो वही हुआ, अब हम गाड़ी में बैठ के निकलने का वेट कर रहे हैं। तो चलें फिर फाइनली रश से निकलने के बाद एक तो डिसाइड भी नहीं होता कि अब खाएं क्या, पर फाइनली पूरी फैमिली का डिसाइड हुआ कि अब हम चलेंगे अलबेक। तो मैंने कहा चलें जी, ये बात भी है सऊदी अरेबिया में, आपका कोई भी दिन हो ना स्पेशल, तो अलबेक ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम अब पहुंच चुके हैं अलबेक और बाकी सब सिस्टर्स एंड भाई वगैरह भी अलबेक पहुंच चुके हैं। अब हम चलेंगे और साथ में बैठ के सब लंच अपना इंजॉय करेंगे, सॉरी डिनर। रास्ते में इतना रश था कि मैंने हस्बैंड से कहा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो आप भी जब आए रश की वजह से पहले ही अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बैठने की जगह वो लोग कह रहे थे ऑलरेडी नहीं है। पर फिर भी थोड़ा सा वेट किया तो भाई ने हमारे लिए ऑलरेडी जगह वगैरह बुकिंग करके रख ली थी, तो आसानी हो गई हमारे लिए। पर फिर भी सारा वेट करना पड़ा, 30 to 40 मिनट्स तो आपको वेट करना पड़ता है यहाँ अलबेक के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी यही डेज़ हैं, बहुत ज़्यादा रश लगा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में इतना रश होता है। तो चले हमने सोचा फाइनली वेट करने के बाद हमारी बारी आ चुकी हुई, अब हम चलते हैं और अपना ऑर्डर पिक करते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, भूख से बुरा हाल हो रहा था। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो चुका था। मैंने उनसे कहा जल्दी से दे दे फटाफट से और मैं जाऊं और जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दूं। वाकई अलबेक का मज़ा जो है आपको यहाँ ज़्यादा आता है, क्योंकि फ़्रेश मिल जाता है, बिल्कुल गरम गरम आपको सर्व किया जाता है, और जब आप घर लेके जाते हैं वो थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है उसका टेक्सचर। तो यहाँ पर आके खाने का माशाल्लाह से अपना ही मज़ा है। अब आपको देख के भूख लग जाएगी तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप भी जाएँ और अपना जाके इंजॉय कर लें। चलें जी, खाना वगैरह हो गया था, बच्चों की ज़िद थी, अब उनको आइसक्रीम खानी थी। हमने अभी खाना ख़त्म नहीं किया था, इन्होंने आइसक्रीम पहले खाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये था जी आज का हमारा दिन। होप आप सब ने देख के एंजॉय किया हो। अपना अपना भी आप सब मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरह स्पेंड किया, फायरवर्क्स देखे या नहीं देखे। अब है अलबेक से निकलने का टाइम, तो अब हम चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका है, रात के 1 PM हो रहे हैं ऑलरेडी, और घर जाते जाते और टाइम लग जाएगा। अलबेक से निकलते टाइम मैंने देखा सारे लोग जो हैं अपने अपने थॉट्स आराम से यहाँ पे इस बोर्ड पे शेयर कर रहे थे। मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी कुछ ना कुछ लिख कर ही जाऊँगी। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। तो फाइनली मैंने सोचा मैं भी अपना कुछ ना कुछ थॉट शेयर करती हूँ।
तो जी अब जो है पेट पूजा ख़त्म हो चुकी है, अब है घर जाने का टाइम। दिन भी पूरा ख़त्म हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने स्पेंड किया पूरा दिन, और होप आप सब ने भी इंजॉय किया हो आज का डे। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट न्यू प्लेस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।